तो जैसा कि बच्चों हमने आपके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है 10th आरबीएसई बोर्ड के लिए। उसमें हम आपकी एपी जो यूनिट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूनिट 5th लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको उसमें से आने वाले मल्टीपल टाइप क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स करवाए हैं। आज जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए वो है इसमें से आने वाले बड़े वाले क्वेश्चन जो कि आपका 3 नंबर में होने वाला है। इन क्वेश्चनों को कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज की वीडियो में। तो जैसा अपना पहला क्वेश्चन है वो देखो क्या है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, यानी प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपके पास स्टार्टिंग की 100 नेचुरल नंबर है तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर जो हमारा होगा हम लिखेंगे कि फर्स्ट नेचुरल नंबर जो आपका है वो होता है 1। प्रथम प्राकृत संख्या जो आपकी है वो है 1। और दूसरी कौन सी होगी? 2, लगातार चलेगी। दूसरी आपकी होगी 2। सेकंड नेचुरल नंबर ये आपका होगा 2। फिर हिंदी में लिख देंगे दूसरी प्राकृत संख्या, और जो दूसरी प्राकृत संख्या है वो आपकी 2 हो चुकी है। अब इनका जो कॉमन डिफरेंस है, जो सार्व अंतर है, उसकी बात अगर अपन करें तो d निकालेंगे a2 माइनस a1। आपको नॉर्मली एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि Sn हमें जब फाइंड करना है तो Sn का जो फॉर्मूला है वो है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में जो n की वैल्यू है वो होगी आपकी नंबर ऑफ टर्म, यानी कि आपको कितने टर्म लेने हैं, कितने पद लेने हैं। तो आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको लेने हैं 100 नेचुरल नंबर, यानी कि 100 प्राकृत संख्या। तो n की जो आपकी वैल्यू हो गई वो है 100/2 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू आपके पास 1 है, n वही 100 माइनस 1 इंटू, और जो आपका d है वो 1। एक का अंतर चल रहा है तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है जो d है वो हो गया 1। सिर्फ आपको इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, इसमें आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी। ये 50 2 1 2 प्लस यहाँ 99 बचा, 99 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 99। अब 99 में 2 ऐड कर दो, 99 में हमने 2 ऐड करा तो ये आपका बन गया 101। अब 101 को आपको 50 से मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करते टाइम आपको पता है कि 101 को हम 5 से भी इंटू कर सकते हैं। तो 100 को अगर हमने 5 से इंटू किया तो 500, और 1 का हो गया 5। इस तरीके से फिर जो 0 है 50 का वो हम लास्ट में लगा देंगे। जरूरी नहीं कि आप रफ में जाओ फिर 101 को इंटू करो 50 से। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, थोड़ी सी मेच्योरिटी लाओ कैलकुलेशन फास्ट करने में। तो 101 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 100 तो है तो 100 का बन गया 500, और 1 को जब हम 5 से इंटू करें तो 5 बन गया। तो ये हो गया आपका 505, और जो 50 का 0 है वो हमने यहाँ लास्ट में लगा दिया। तो आपका जो 100 नेचुरल नंबर है, 100 नेचुरल नंबर, उनका जो सम आएगा वो आएगा 5050। आपको यहाँ S100 लिख देना है सबके आगे, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ टर्म कितनी है 100। इस तरीके से हमने निकाल दिया 100 नेचुरल नंबर का सम। एकदम आसान है, एक तो Sn का फॉर्मूला और एक An का फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूले पे बेस सारे क्वेश्चन हैं। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में आपको A दे रखा है, An दे रखा है और Sn दे रखा है। n की बात कर रहा है अगला कि n बताओ। तो जब आपको Sn देके और लास्ट टर्म के साथ Sn दे दे, जब आपको लास्ट टर्म के साथ Sn दे दे तब आपका Sn का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
तो देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 1 है, ए एन आपको दिया हुआ है 11 और एस एन आपको दिया हुआ है 36। तो एस एन का एक लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला होता है, तो यहाँ एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, ये आपको फॉर्मूला दूसरा याद रखना है एस एन का। जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी हो उस कंडीशन में हमने ये फॉर्मूला लगाया। अब देखो एस एन की वैल्यू आपको दी हुई है अगले ने 36 और नंबर ऑफ टर्म आपको क्या बोल रखा है अगला कि फाइंड करो। तो नंबर ऑफ टर्म हम n को एज इट इज रहने देंगे, डिवाइड में 2 और आपका जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है वो यहाँ प्लस हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 1 एंड लास्ट टर्म इज 11। पहला पद आपका 1 है और अंतिम पद आपका 11। बस ये कैलकुलेशन है छोटी सी। 3 नंबर में सवाल आना है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन रहने वाले हैं। 11 और 1 12। अब आप चाहो तो इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दो, वरना यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये है जो डिवाइड में था ये मल्टीप्लाई में आ गया, जो ऊपर मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में, और इस तरह से आपकी n की वैल्यू आ गई 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 2 जा 6। तो n की जो वैल्यू आपकी आ गई वो आ गई 6। यानी आपके कितने टर्म होंगे उसमें 6 आपके टर्म होंगे। जो पदों की संख्या आपको निकालने के लिए अगले ने बोला था कि नंबर ऑफ टर्म निकालो, वो आपका 6 आ चुका है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, यानी कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी, जिनमें 7 का भाग जाएगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं। तो 3 अंकों की आपकी जो संख्याएं हैं वो स्टार्ट होती हैं 100 से और ये लास्ट 999 तक पहुँचती हैं। यानी 100 से लेके 999 तक आपकी 3 अंकों की संख्या है। अब इन 3 अंकों की संख्याओं में से आपको कौन सी संख्या छांटनी है जो 7 से डिविजिबल है, जिसमें 7 का भाग जाता है। तो आप चेक कीजिए, सबसे पहले 100 में डिवाइड करो 7 का। 100 में जब हम 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो यहाँ आपका 2 रिमाइंडर बच रहा है। जबकि अगर यहाँ 2 की जगह अगर 7 होता तो पूरा पूरा इसमें 7 का भाग चला जाता। तो 7 का भाग जाने के लिए हमारे पास यहाँ जो वैल्यू है वो 5 कम पड़ रही है। आप इस 100 में 5 बढ़ा सकते हो, यानी जो आपका पहला नंबर होगा वो आपका होगा 105। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि 100, 101, 102, 103 इनमें 7 का डिवाइड दे के देख सकते हो। जिसमें भी 7 का डिवाइड हो जाए वही आपका पहला नंबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ डिवाइड अगर दे के देखा तो सबसे पहले जो नंबर आया वो आपका आया 105, जिसमें 7 का पूरा डिवाइड चला जाएगा, जिसमें आपका 7 का डिवाइड गया 15 बार। यानी आपका जो फर्स्ट डिजिट है, जो पहला नंबर है, वो आ चुका है 105। फिर दूसरा नंबर निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है भाई, 7 का मल्टीपल है तो अगला जो नंबर होगा आपका वो 7 प्लस होके आएगा। और लास्ट नंबर निकालते हैं अपन। लास्ट नंबर आपके पास 999 है, इसमें 7 का डिवाइड कर दो। 7 1 जा 7, 2 9, 7 2 जा 14 या 7 4 जा करेंगे, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14। ये 5 यहाँ एक्स्ट्रा है। देखो यहाँ हमने प्लस किया था, यहाँ आपको माइनस करना है। क्यों? अगर हम प्लस करेंगे तो वो आपकी 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, हमें तो 3 डिजिट तक ही चाहिए। तो यहाँ 999 में से आप 5 माइनस करोगे तो आपका जो लास्ट डिजिट आएगा 7 से डिविजिबल विच इज़ 994, जो होगा आपका 994। सीधी सी बात है, पहला नंबर आपका हो गया 105 और लास्ट नंबर हो गया आपका 994। इसको लिख लेंगे हम। तो आपका जो फर्स्ट नंबर हुआ था, फर्स्ट नंबर
डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल पहला नंबर आपका हुआ था 105, पहली 7 से विभाज्य संख्या 3 अंकों की, ये लिखना कि 3 अंकों की संख्या वो आपकी हो गई 105। दूसरी सेम लाइन लिखनी है, फर्स्ट की जगह सेकंड कर दो आप खाली, तो जो आपका दूसरा नंबर होगा वो आपका कितना होगा, 105 में 7 जोड़े तो ये आपका हो गया 112। आपकी जो सेकंड टर्म आ गई जो A2 है वो 7 प्लस करने से 112 112 आ चुकी है। और जो लास्ट नंबर है आपका अंतिम पद जिसको हम an से लिखते हैं वो आपका आया था 994। अब ये आपकी एपी बन गई। सो अब हमारी जो एपी बनी है वो बनी 105, 112 और ये चलती चलती गई आपकी 994 तक। ये अगर हमारी एपी है तो 994 हमारा लास्ट टर्म है। an वाला फॉर्मूला जो कि लास्ट टर्म निकालने के लिए यूज होता है उसमें हमने इसकी वैल्यू रख दी। देखो an की वैल्यू है 994, आप यहाँ रख दो 994। फर्स्ट टर्म आपका है 105, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और जो d है आपका वो आपका 7 चल रहा है। an की जो फॉर्मूला है उसमें आपने वैल्यू रखी, d की आपके पास वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 का डिविजिबल मतलब उन संख्याओं का जो अंतर चलेगा आपका वो 7 7 का चलेगा। तो जो अंतर हो गया d हो गया वो आपका 7 हो चुका है। अब इनका ट्रांसपोज कर दो, 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। इसको एज इट इज रहने दो। अब यहाँ हमने माइनस किया तो ये आपका आया 889, फिर जो 7 वहाँ मल्टीप्लाई में है ये आ जाएगा आपका इधर डिवाइड में और सामने n माइनस 1 को एज इट इज चलने दो। अब जब आप 889 में 7 का डिवाइड करते हो तो ये आपका डिवाइड जो है वो आपका डिवाइड जाएगा 127 टाइम्स 127। आप चाहो तो डिवाइड देके देख सकते हो। 7 1 जा 7, 1 बचा 18 बना, 7 2 जा 14, 4 बचा 49 और 7 7 जा 49। सामने बच रहा है आपके पास n माइनस 1, तो माइनस का 1 यहाँ आपका प्लस में आ जाएगा और इस तरह से आपकी वैल्यू 127 प्लस 1 और ये आपकी आ गई 128। यानी कि 7 से डिविजिबल नंबर आपके कितने होने वाले हैं, 128। एकदम आसान से सवाल है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। इन क्वेश्चनों में आपको गड़बड़ नहीं करनी है। 3 नंबर आपको सिर्फ इतना सा सॉल्व करने से पूरे मिलेंगे इसमें। जैसे अब अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो यहाँ आपको दे रखा है बिटवीन 2 and 101 हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 5, 5 के कितने मल्टीपल होंगे। अगले क्वेश्चन को देखो, 2 और 101 के बीच 5 के कितने संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य होंगी। ऐसी संख्या बतानी है जिनमें 5 का डिवाइड हो जाए। फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 5, पहली संख्या पहली 5 से विभाज्य संख्या। अब आप आराम से बता सकते हो कि 2 के बाद में अगर अपन देखें कि 5 की टेबल में सबसे पहला नंबर कौन सा आता है तो आप आराम से बता सकते हो कि पहला नंबर 5 ही होगा। और दूसरे नंबर की अगर अपन बात करें, सेकंड नंबर डिविजिबल बाय 5 वो आपका होगा 10, दूसरा नंबर 10 होगा। और ऐसे करते करते अगर मैं 101 तक जाऊं
तो आपका जो लास्ट नंबर होगा, जो अंतिम पद है आपका यानी an, वो आपका कितना होने वाला है 100। जो आपका अंतिम पद है इस AP का वो आपका होगा 100, क्योंकि देखो लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5, तब वो 5 से विभाज्य है। आपको 101 तक जाना है तो जो अंतिम पद है वो हमारा 100 हो गया। इसी तरीके से हमारी AP बन चुकी है। सो AP इज, ये हमारी AP है 5, 10 और ये चलती चलती 100 तक गई। अब 100 तक गई, ये 100 आपका AN है, ये A D आपको पता ही है, AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। AN की जगह हमने वैल्यू रखी 100 इक्वल्स टू A आपका कितना है 5, N हमें फाइंड करने के लिए दिया हुआ है और D इन दोनों के बीच का अंतर A2 माइनस A1 जो आपका 5 दिया हुआ है, प्लस का 5 यहाँ आपका आ जाएगा माइनस में, N-1 मल्टीप्लाई बाई 5। स्टेप टू स्टेप करना, वरना कैलकुलेशन में आप मिस्टेक कर दोगे। अगर आप इस मल्टीप्लाई को अभी यहाँ डिवाइड में ले आते हो तो चांस है कि कोई ना कोई बच्चा डिवाइड वाले 5 को इस 5 से कट कर देगा, जो गलत हो जाएगा आपका। इसलिए एक एक स्टेप कर लो। अब ले आओ आप 5 को डिवाइड में और इक्वल्स टू में बचा आपका N-1। 95 में जब आप 5 का डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो है 19 और इक्वल्स टू में आपके पास N-1 बचा हुआ है। सामने जो माइनस का 1 है वो आपका 19 के साथ प्लस में आ जाएगा और इस तरीके से आपके पास N की वैल्यू आ गई 20। यानी 2 और 101 के बीच में 20 ऐसे नंबर हैं जो कि 5 से डिविजिबल हैं। देयर आर 20 नंबर विच इज डिविजिबल बाई 5 बिटवीन 2 and 101। ये आपका आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, इफ सम ऑफ n टर्म इज 4n माइनस एन स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो अगला वाला है वो पहले करके देखो। यहां आपको दे रखा है इफ an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4n। an इक्वल्स टू मतलब आपको an की वैल्यू दे रखी है और इस ऊपर वाले में आपको sn की वैल्यू दे रखी है। दोनों में डिफरेंस है। तो अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन की तो an मतलब अगर हम यहाँ n की जगह 1 रख देते हैं तो आपका a1 हो जाएगा, n की जगह 2 रख देंगे तो a2 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे होगा सॉल्व ये। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको an दिया हुआ है 3 प्लस 4n। तो यहां सबसे पहले लेट n इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले आप n की जगह 1 ले लो तो जहां n है वहां 1 आपका आ जाएगा। 4 इंटू 1, तो इस तरीके से आपका जो a1 आया वो आ चुका है 7। सेम आप अब n की जगह 2 ले दो तो लेट n इज इक्वल्स टू 2। n की जगह 2 वैल्यू ले लेंगे तो जहां n है वहां 2 रख दो। 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 8 विच इज 11। तो आपका a2 आ चुका है 11। अब a1 और a2 d निकाल दोगे इनसे, a2 माइनस a1 करके। तो हमने यहां लिखा कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस d यानी सार्व अंतर। अब सार्व अंतर आपका दे रखा है कितना a2 माइनस a1। 11 माइनस 7 ये आपका आ गया 4 कॉमन डिफरेंस। अब जो आपसे पूछा है वो चीज़ अपन फाइंड कर देंगे। देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड सम ऑफ 15 टर्म, Sn फाइंड करना है। Sn वाला फॉर्मूला लगाया, आपके पास सभी वैल्यू आ चुकी है। आपने इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूओं को रखना है। n की जगह आप कितना रखोगे, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि 15 टर्म,
तो n की जगह आप रख दो 15। a हमने अभी अभी वैल्यू निकाली है a की, तो a की वैल्यू कितनी है 7, फिर n 15 माइनस 1, और जो d की आपकी वैल्यू आई है वो कितनी है 4, d की जगह आप रख दो 4। बस इसे सॉल्व करना है आपको। 15/2 ब्रैकेट 7 2 ज़ा 14 प्लस 15 में से 1 माइनस करा 14, और 14 4 जा 56। अब 14 और 56 प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई में इसको रख देंगे। 15/2 मल्टीप्लाई बाई, ये आपका प्लस करने पर हो गया 70। फिर यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना इजी है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया 15 7 जा 105/2। अब ये आपका हो गया 1050। तो पहले 1000 का आधा कर लो 500, और 50 का आधा 25। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 525। Sn की वैल्यू जो आपने निकाली यहाँ वो आई 525। आपसे बोला था कि 15 पदों का योग निकालना था। फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। तो 15 टर्म्स का आपका जो सम आया वो आया 525। जहां भी आपको इस तरीके का n देखने को मिले, आपको क्या करना है, सबसे पहले n की जगह 1 रखना है, 2 रखना है, देन d फाइंड करना है। आफ्टर दैट आपको जो भी फॉर्मूले में वैल्यू पूछी है उस फॉर्मूले में वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है। अब हम इससे ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको Sn दिया हुआ है, पहले आप इसको देख लीजिए, आराम से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख सकते हो। आराम से 1-2 बार देखते ही क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में क्या डिफरेंस है, अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको Sn की वैल्यू दे रखी है, सम ऑफ n टर्म। काम आपको वही करना है, n की जगह सबसे पहले आपने क्या लिया 1 ले लो। तो n की जगह अगर मैंने 1 लिया तो जहां जहां n है वहां वहां मैंने 1 ले लिया। तो ये आपका हो गया 4 - 1 3 S1। S1 3 है, यानी कि एक टर्म का सम। अब समझने की बात यहाँ आती है कि अगर मैंने आपको टर्म ही एक दी, जैसे मैंने आपको 3 लिखा, नॉर्मल मैंने अगर 3 लिखा, तो वो 3 सम भी वही होगा और an भी वही होगा। मतलब फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम दोनों बराबर होते हैं। इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा था कि a1 और s1 हमेशा बराबर होते हैं। अगर एक ही टर्म की बात कर रहा है तो इसका सम भी 3 ही होगा और ये टर्म खुद भी 3 है। तो यहाँ a1 की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ गई 3। समझ गए बात कि जो a1 है वो s1 के बराबर ही होता है। अब हम लेंगे n की जगह वैल्यू 2। n की जगह वैल्यू 2 ले लो। लेट n इज इक्वल्स टू 2। तो जहां जहां n है वहां वहां 2 है। तो 4 2 ज़ा 8 - 4, तो S2 आपका आ गया है 4। S2 आपका आ गया 4। यहां समझने वाली बात है आपकी, S2 का मतलब 2 टर्म का सम। जैसे मान लो यहां 5 है और यहां 10 है, ये एक AP है। अब इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, तब आपकी 2 टर्मों की सम होती है। देखो आपका जो a1 प्लस a2 है, S2 दिया हुआ है, इसका मतलब 2 टर्म का सम विच इज 4, जो कितना है 4 है। तो a1 तो आपके पास आया हुआ है ही 3, a1 की वैल्यू यहां रख दो, ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। ये a2 आपके पास आ जाएगा यहां से, तो ये आपके पास आ गया कितना 1। a1 3 है, a2 आपके पास 1 आ गया। आप d निकाल दो अब।
d इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 है 1 माइनस 3, ये आपके पास आ गई d की वैल्यू -2। मेन जो चीज़ थी वो यही समझाने वाली थी कि A1, A2 और d किस तरीके से निकलेंगे। आगे क्वेश्चन सेम है, आपसे क्या पूछा है, फाइंड 10th टर्म। तो देखो आपको फाइंड करनी है 10th टर्म A10। मैंने बता रखा है कि 10th टर्म कैसे होगी, A तो आएगा ही आएगा प्लस 9 टाइम D आ जाएगा आपका। तो A कितना है आपके पास 3 प्लस 9 इंटू आपके पास D आया कितना -2। तो यहाँ आपको वैल्यू -2 रख देनी है। ये आपकी हो गई 3 माइनस 18। एक डिजिट प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस होगा। 18 में से 3 गया, ये आपका आ गया -15। यहाँ आपको 10th टर्म ना पूछ के कोई सी भी और भी टर्म पूछ सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन समझ के जो भी क्वेश्चन में पूछे वो वैल्यू फिर आपको आगे इसकी फाइंड कर देनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है और डी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, लास्ट टर्म वाला जो फॉर्मूला है an वाला, वो हमें यहाँ अप्लाई करना है। डायरेक्ट an का फॉर्मूला पुट करो, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो जो आपको वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू रख दो। an की वैल्यू आपको दे रखी है 350, a आपको दे रखा है 17, n हमें फाइंड करनी है और d है अपना 9। इनका ट्रांसपोज कर दो, 350 माइनस में आपका 17 आ जाएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 9 है ही। 350 में से 17 माइनस किया तो आपका आया 333। जो 9 आपका मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा आपका डिवाइड में। 333 में आपने 9 का डिवाइड किया, 3 से कट कर दो, 3 3 ज़ा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1 1 में हम 3 का डिवाइड कर देंगे तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। सामने है माइनस का 1, तो जो माइनस का 1 है ये आपका इधर आके किस में आ जाएगा, प्लस में। इस तरह से हमारे पास n की वैल्यू आ गई 38। n की वैल्यू 38 आ गई। अब आपसे आगे क्वेश्चन में पूछा है Sn फाइंड करना है, तो Sn फाइंड कर दो Sn वाला फॉर्मूला लगा के। Sn इक्वल्स टू, अब देखो लास्ट टर्म आपको दी हुई है, n आपके पास आ ही चुकी, तो आप वो वाला फॉर्मूला लगाओ ना, n/2 a प्लस l। एकदम आसान सी कैलकुलेशन हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्म आपके पास कितना है 38 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म आपके पास है 17 और लास्ट टर्म आपके पास है 350। 38 में हमने 2 का डिवाइड किया, ये आपका आया 19 और 350 में हमने 17 ऐड किया, ये आपका हो गया 367। अब 367 को हम 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थ्री 367 को जब हमने 19 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका आ गया 6973। इसी तरीके से क्वेश्चन है, एकदम छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो आपके 5th यूनिट में आपको फुल में से फुल नंबर दिलवाएंगे। कहीं भी छोटी से छोटी गलती करने की कोशिश भी नहीं होगी, कोई भी छोटी छोटी गलती नहीं हो पाएगी आपकी इस क्वेश्चन में। और जहाँ तक सवाल है वहाँ तक एकदम फुल आउट ऑफ फुल आपको नंबर दिला सकती है ये वाली यूनिट, अगर आप इसको आराम से सॉल्व कर लो तो। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बिटवीन 10 एंड 250 हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4। ये वाला क्वेश्चन सेम ही है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके देखिए
और आपका क्या आंसर आता है वो बताइए। अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन डाल देंगे। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको सेकेंड टर्म दिया हुआ है, आपको थर्ड टर्म दिया हुआ है, आपसे पूछा है 51 टर्म का सम। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, A2 लिखा 14, A3 लिखा हमने 18। देखो जो D है आपका कॉमन डिफरेंस, वो कोई भी दो नंबरों का डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ आपके पास लगातार कोई भी दो नंबर है ना, कोई भी दो नंबर मतलब लगातार कोई भी दो नंबर होनी चाहिए वो। तो यहाँ अगर अपन D की बात करें तो ये आपकी हो जाएगी A3 माइनस A2। तो A3 में से जब हम A2 को माइनस करते हैं तो आपकी जो D की वैल्यू है वो आती है 4। अब D आपके पास 4 आ गया, A2 आपको दिया हुआ है 14, तो A प्लस D इज इक्वल्स टू 14 है। A प्लस D इक्वल्स टू 14 आपको दिया हुआ है, D की वैल्यू आपके पास 4 है, तो ये जो आपके पास A आ गया, A1 जिसको बोल सकते हैं अपन, वो आपके पास आ गया 10। अब देखो आपके पास A1 आ गया, D आ गया, क्वेश्चन में आपको N दिया हुआ ही है, बस फिर Sn वाला फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व कर दो वैल्यू। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह रखना है आपको 51 अपॉन 2, 2 इंटू ए कितना है आपका अभी आया 10, प्लस n है आपके पास 51 माइनस 1, और d है आपके पास कितना 4, d की वैल्यू 4 रख दो। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखो 51 अपॉन 2, ये आपका आ गया 20, प्लस यहाँ बचा 50, 50 को 4 से किया तो 200, इनको प्लस कर दो। 200 में 20 प्लस किया तो 220, 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0। अब 51 को हमने 110 से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरीके से आपका जो 51 टर्म का सम आ गया वो आ गया 5610, 5610 आपकी 51 पदों का योग आ चुका है। अब अपन बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको दो टर्म दे रखी है कि 11th जो टर्म है वो है आपकी 38 और 16th जो टर्म है वो आपके पास है 73। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आए, लेकिन जो पैटर्न रहने वाला है वो आपका इसी तरीके का रहेगा। हो सकता है इन 10 क्वेश्चन में से कोई से भी आपको 2 क्वेश्चन वहाँ देखने को मिल जाए जो आपके और में आएंगे, या तो आप ऊपर वाला कर लो या और के नीचे वाला। इसीलिए कह रहा हूँ इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखो, पूरे के पूरे 3 नंबर दिलवाएगी आपको ये यूनिट। और इससे पहले वाली जो वीडियो है वो तो बहुत ही आसान है, देखते ही मैंने उसमें बताया कि किस तरीके से आप टिक लगा सकते हो। उन दोनों वीडियो को भी आप अच्छे से देखो। यूनिट 5 अगर आपको पूरी क्लियर करनी है, फुल नंबर लाने हैं तो। लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, 10th की तरफ। देखो 10th क्वेश्चन में आपको 11th टर्म दे रखा है, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी से स्टार्ट करो। 11th टर्म यानी A11 आपको 38 दे रखा है, तो A11 कैसे बनेगा आपका, A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38। इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसको। फिर आपको दे रखा है 16th टर्म यानी A16, ये आपको दे रखा है 73, तो 16th टर्म बनेगा आपका A प्लस 15D से। इधर ध्यान देना, देखो कैसे है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, इसलिए ध्यान दो। अब ये इक्वेशन आपकी हो गई सेकंड। अब सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन में A और A दोनों में है, एलिमिनेट कर दो इसको। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहां आपको जो मिलेगा वो निकल के आएगी आपकी वैल्यू D की। साइन चेंज कर दो इनके सबके, A1 से A1 कैंसिल, 15D में से 10D को माइनस करा तो ये आपका आया 5D, 73 में से 38 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा
35 प्लस का, और डी की अगर अपन बात करें तो ये आपके पास आ जाएगी 35/5 यानी कि 7। डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख के ए की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमने डी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखा